आज पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि पुलिस जल्द ही नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले का खुलासा कर देगी। जरूरत होगी तो सरकार सीबीआई जांच के लिए भी तैयार है। जांच का हर पक्ष ध्यान में रखते हुए हर जरूरी निर्णय जो भी होगा सरकार करेगी और किसी भी जो भी कारण है पूज्य महाराज जी के धराधाम को छोड़कर जाने के उनको बख्शेंगे। साजिश नहीं होती तो महाराज जी फांसी नहीं लगाते और यह हमारे लिए बहुत दुखदायी है, बहुत पीड़ाजनक है। और कोई भी जांच जो सवाल आप सब कर रहे हैं, कोई भी जांच के लिए सरकार तैयार है और महाराज जी के साथ घटी घटना को ध्यान में रख करके हर जांच के लिए हम लोग तैयार हैं। कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक और सिद्धार्थ नाथ सिंह ने भी कहा है कि सरकार की घटना पर पूरी नजर है, दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। पूरी घटना पर सीधी नजर सरकार बनाए हुए है, उच्च स्तरीय जांच चल रही है और इस घटना के पीछे जो भी षड्यंत्रकारी होंगे हम उनको बेनकाब करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा देने जा रहे हैं। 11 तारीख को जब माननीय उच्च न्यायालय में कार्यक्रम था तो हमने यही भोजन उनके साथ किया था। कभी उन्होंने इस प्रकार का कोई पीड़ाजनक बात नहीं बताई कि दुखी हैं, लेकिन इस घटना से हम सब हतप्रभ हैं। जो संदर्भ जो सुसाइड नोट में लिखे गए उनको अरेस्ट भी किया गया है, तो उनसे पूछताछ भी होगी। फोरेंसिक एक जो रिपोर्ट है उसके आधार पर बहुत चीजें का खुलासा होएगा, तो हमें उतनी देर तक इंतजार करना चाहिए। और हमारे सहयोगी उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, हम सीधा उनके पास चलते हैं। उपेंद्र, अब क्या अपडेट, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, इस वक्त की बड़ी अपडेट यह है कि इस पूरे मामले में जिसमें एफआईआर दर्ज हुई है उसमें विवेचक जो है वो नियुक्त हो गया है। वो इस वक्त की बड़ी खबर है। विवेचक इस पूरे केस में थाने से नियुक्त हो गया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगा। मुख्यमंत्री के यहां से जाने के बाद विवेचक नियुक्त हो गया है, तो अब पूरी मामले की विवेचना शुरू होगी। फिलहाल अब सबकी निगाह जो है वो इस बात पर है कि जो पीएम जब होता है जब भी, उसके बाद वो पीएम रिपोर्ट क्या आएगी, उसके बाद क्या जो पुलिस की थ्योरी है वो पीएम रिपोर्ट से मैच करेगी, क्या पुलिस के जो साक्ष्य है वो इतने मजबूत होंगे कि आरोपियों को जो है आरोपियों पर दोष सिद्ध हो जाए। ये तमाम सारी बातें हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अफसरों ने जो इनपुट दिया है अब तक की कार्रवाई का, वो ये है कि गिरफ्तारियों का इनपुट दिया है। इसके साथ ही साथ जो सुसाइड लेटर मिला है उसके बारे में जो खास 5 बड़ी बातें हैं सुसाइड लेटर की वो बताई है। और जिस तरीके से जो बातें आ रही थी कि कौन लोग मिल गया था, किस तरीके के दबाव में थे, वीडियो की जो बात है वो भी तमाम सारी बातें भी बताई गई है। तो फिलहाल मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये मुख्य गेट की है जहां देखिए कि जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनके शिष्य हैं, वो गेट पर भीड़ जमाए हुए हैं, लेकिन भीड़ को पूरी तरीके से अंदर इसलिए नहीं आने दिया जा रहा है क्योंकि यहां पर एकदम से भीड़ हो जाने से अवस्था हो जाएगी। लेकिन जो समर्थक है वो बेहद मायूस है, दुखी है, फॉलोअर्स उनके, और वो पूरा जो बागंबरी मठ पीठ है, ये आप देखिए कि पूरी तरीके से शिष्यों से बाहर गेट पर शिष्य है तो अंदर पुलिस की छावनी बन गया है इसमें पीठ, और सबकी निगाह अब इस ओर है कि क्या इस पूरे मामले में जो गुत्थी है, जो मिस्ट्री है वो सुलझेगी। और एक तस्वीर मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि ये जो हट है जिस पर खुद महंत नरेंद्र गिरी बैठा करते थे, धर्म पर चर्चा होती थी, अभी वहां पर पुलिस और प्रशासन के बड़े प्रशासनिक अफसर बैठे हैं। संतों से जो यहां पर आए थे, संतों से भी मेरी बात हुई है, तो संतों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है इस पर जो भी जरूरी होगा वो करेंगे, इस पर जो भी जरूरी जांच होगी वो ये करेंगे। तो फिलहाल संत अभी आश्वस्त है, लेकिन जिस तरीके से मांग हो रही है, हमारी बात खुद डिप्टी सीएम केशव मौर्य से हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अगर जरूरी लगता है तो सीबीआई जांच की भी सिफारिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हर कोई इस पर साजिश की तरफ इशारा कर रहा है, चाहे वो वीडियो के जरिए हो, चाहे वो दूसरे जो सुसाइड लेटर की बात हो, जैसे कि अखिल भारतीय संत समिति के जो महामंत्री हैं उन्होंने ये सवाल उठाया है कि जब खुद नरेंद्र गिरी हस्ताक्षर मुश्किल से कर पाते थे तो ये 8 पन्नों का उन्होंने लेटर कैसे लिखा। तो ये तमाम लेकिन उनका एक शिष्य है निर्भय, वो कह रहा है कि नहीं वो लिख सकते थे, अपना हस्ताक्षर कर सकते थे।
ये सभी जांच के पहलू हैं। लेकिन उपेंद्र, हर कोई ये जानना चाहता है कि जो भी इस घटना का सच है, जो भी साक्ष्य है, वो सामने आए। और सीएम की तरफ से बात कही गई है कि जो भी सच्चाई होगी सबके सामने होगी, जो दोषी होंगे उनको कड़ी सजा दी जाएगी। अब दो बड़ी बातें आप बताइए कि पोस्टमार्टम को लेकर क्या जानकारी है, कब तक होगा वो, और अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को कब रखा जाएगा, जबकि जनता दर्शन कर पाएगी, उनके तमाम श्रद्धालु, जो उनके तमाम चाहने वाले हैं, वो उनका दर्शन कर पाएंगे। देखिए, बिल्कुल गेट पर भीड़ जमी है, तो बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद शायद आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाए, क्योंकि तैयारी जिस तरीके से पुलिस कर रही है उससे ये साफ नजर आ रहा है। दूसरी बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कहा जा रहा है या तो ये देर शाम 6 बजे के बाद हो सकता है, या कल पोस्टमार्टम हो सकता है। हालांकि इस वक्त पुलिस की ओर से अभी कोई भी जो है औपचारिक बयान नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से हमारी बात हो रही है उससे यही माना जा रहा है कि शायद पोस्टमार्टम कल हो या फिर देर शाम को हो सकता है। लेकिन जो तैयारियां हैं वो पूरी मुकम्मल कर ली गई हैं, तो ऐसे में अगर पुलिस को ऐन मौके पर भी कोई डिसीजन लेना पड़ता है पोस्टमार्टम के जुड़ा हुआ, तो ले सकता है। क्योंकि ये जो आपको मैं टेंट दिखा रहा हूं, ये पूरा रास्ता इसीलिए खाली रखा गया है, इसीलिए समर्थकों, इसीलिए। तो हमारे सहयोगी उपेंद्र वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे थे। तमाम उनके फॉलोअर्स इस वक्त गेट पर जमा हैं, वो उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, और इन सब के बीच तमाम कड़ियों को भी जोड़ा जा रहा है। पुलिस की कोशिश है, और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का यह कहना भी है कि हमारे पास वो तमाम सबूत हैं, या फिर यूं कहें कि हमारे पास हमारी जो जांच आगे बढ़ रही है, सही दिशा में आगे बढ़ रही है, हम सक्षम हैं, बहुत जल्द हम पूरे मामले का खुलासा कर देंगे। और इन सब के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो इस पूरे मामले की सीबीआई जांच भी करवाई जाएगी। इस बीच बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि 6 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है। इसके अलावा मोबाइल में एक वीडियो मिला है जिसमें प्रॉपर्टी के विवाद का भी जिक्र है, उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही साथ सुसाइड नोट को लेकर भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कहा जा रहा है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की भी इसमें मदद ली जाएगी, क्योंकि दो बातें सामने आ रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जब आचार्य नरेंद्र गिरी लिख नहीं सकते थे तो फिर वो 12 पेज का 6 पन्नों का सुसाइड नोट कैसे लिख सकते हैं, और दूसरी तरफ उनके शिष्य का ये भी कहना है कि नहीं, वो लिख पढ़ सकते थे, वो हस्ताक्षर भी किया करते थे। तो कुल मिलाकर पूरा मसला फिलहाल उलझता जा रहा है, गुत्थी उलझती जा रही है, और इस सब के बीच पुलिस का कहना है कि हम खुलासे के बहुत करीब हैं, हम बहुत जल्द पूरी घटना का खुलासा कर देंगे। और नरेंद्र गिरी की मौत पर अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा है कि नरेंद्र गिरी मुश्किल से हस्ताक्षर कर पाते थे, तो फिर इतना बड़ा सुसाइड नोट वो कैसे लिख सकते हैं। वहीं मौनी महाराज ने कहा है कि नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे बड़ी साजिश है और सरकार को इसकी गहराई से जांच करानी चाहिए। तो नरेंद्र गिरी जी हस्ताक्षर कर लें, यही बहुत बड़ी बात थी। ऐसी परिस्थिति में कहीं किसी को फंसाने के लिए गहरा षड्यंत्र करके हत्या तो नहीं की गई है, ये जांच का विषय है। रही बात सुरक्षा की, तो नरेंद्र गिरी जी को उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के साथ साथ यूपी उत्तराखंड के पुलिस के द्वारा पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल मुहैया कराए गए थे जो उनकी सुरक्षा करते थे, इसलिए सुरक्षा का कोई प्रश्न नहीं था। आत्महत्या वह व्यक्ति कर नहीं सकता था, लिहाजा ये एक गहरा षड्यंत्र है। वो इतने कायर नहीं थे कि वो आत्महत्या करते। अगर उनके साथ ये घटना हुई है तो इसमें या फिर कोई बहुत बड़ी गहरी साजिश है अथवा उनकी हत्या की गई है, क्योंकि इस तरीके की घटना पूरे संत समाज को हिला के रख दिया है। जब देश का मुखिया आत्महत्या करेगा तो समाज बचेगा कैसे। संत समाज के साथ ये जो बहुत बड़ी हादसा हुआ है, इसमें केंद्र सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को अपनी सारी ताकत लगा के इसकी